अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, तवज्जो मेरी तरफ करके मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद आला हज़रत का बड़ा प्यारा कलाम, मशहूरे ज़माना ये कलाम है। हर बच्चे को, बूढ़े को, जवान को, सबको ये कलाम आता है। सब ने मिलकर मेरे साथ पढ़ना है। इसी से मैं इंशाअल्लाह अपनी हाज़री का आगाज़ करूँगा। सबसे औला हमारा नबी, सबसे वाला हो आला हमारा नबी। मिलके पढ़िए सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे वाला हो आला हमारा सबसे बाला हो आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों होती रही। चांद बदली का निकला, सारे मिलके पढ़िए चांद बदली का निकला हमारा नबी, सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, जैसे सब का खुदा एक है वैसे, जैसे सब का खुदा एक है वैसे ही, इनका उनका तुम्हारा। जवाब भाई आवाज नहीं आ रही। इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। मिलके पढ़ो सबसे आला आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्क कौनैन में अंबिया
सबसे औला हो आला, सबसे औला हो आला, हमारा नबी सबसे बाला हो आला, हमारा नबी। अल्लाह करीम की हम्दो सना के बाद दुरूदो सलाम बारगाहे अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद निहायत मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामईन, हमारे आबिद भाई की शादी खाना आबादी के सिलसिला में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो खुशी का मौका है, तो चेहरे पर थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट भी होनी चाहिए। आप जरा इनका ज़ौक़ तो देखें, देखो कितनी मोहब्बत के साथ हुजूर के मिलाद की महफिल सजाई है। तो अगर आप सुभान अल्लाह भी ना बोलें और खामोश होकर मुंह बना के बैठे रहे तो मज़ा तो नहीं आएगा ना। हमारे यासर साहब ने माशाल्लाह बड़े सोने अंदाज में आपको जगाया है, बड़े बड़े सोने नात खानों ने पढ़ा है, हमारे हसन साहब, उस्मान साहब, इब्रार भाई माशाल्लाह। तो अभी भी आप वैसे ही बैठे हुए, जरा बोले ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह। आज मैं ये चाहता हूं कि सब बंदों का ज़ौक़ नजर आना चाहिए, कोई बंदा खामोश नहीं रहना चाहिए। नबी पाक की बात पर आपने ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह कहनी। एक जुमला मैं कहने लगा हूं, जब रसूलुल्लाह की महफिल के अंदर आकर बैठो तो चौधरी बनकर नहीं बैठना, मदीने वाले महबूब के गुलाम बन के बैठना है। तो आज गुलामी का सबूत देते हुए आपने ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह कहते रहना है। बोले जरा ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह। और मैं जो आज मौजू लेकर आया वो मौजू भी बड़ा सोना है, तकरीबन यासर साहब ने भी वही पढ़ा है, आसन साहब ने भी वही पढ़ा है, और हमारे जो उस्मान साहब, इब्रार भाई, इन्होंने भी माशाल्लाह नबी पाक के हुस्न पर कलाम पढ़े। आज दिल करता है नबी पाक के हुस्न पर बात करें। अच्छा, आपको खुशी नहीं हुई? नबी पाक के हुस्न पर आज बात करते हैं। और मैं आपको एक बात बताने लगा हूं, उलमा फरमाते हैं जो बंदा चाहता है ना अल्लाह उसे इज्जत अता फरमाए, जो बंदा चाहता है अल्लाह उसे इज्जत अता फरमाए, तो वो नबी पाक के हुस्न पर बातें करें, अल्लाह उसे इज्जत अता फरमा देगा। कौन कौन चाहता है अल्लाह इज्जतें अता फरमाए? भाई आप नहीं चाहते, आपका हाथ नीचे है। इज्जत चाहते हैं कि नहीं चाहते जी? चाहते हैं ना माशाल्लाह सारे। अब सब ने ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह कहते रहना। नबी पाक का हुस्न सुन के चेहरे पर मुस्कुराहट भी होनी चाहिए। बोले बोले जरा ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम आपको बरकतें अता फरमाए, आपके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। हमारे आबिद भाई, इनके घर वालों को पहले तो मैं मुबारक देता हूँ, इनके लिए मुबारक का मौका है, खुशी का मौका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने इस मौके पर मदीने वाले महबूब के जिक्र की महफिल सजाई है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और मुकद्दरों वाले वो लोग होते हैं जो इस मौके पर मदीने वाले महबूब का मिलाद सजाते हैं, नबी पाक के जिक्र की महफिल सजाते हैं, मुकद्दरों वाले होते हैं। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया, वद्दुहा, महबूब तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम है, महबूब तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, फरमाया महबूब जब उसके इर्द गिर्द जुल्फे छा जाएं, फरमाया महबूब मुझे उन जुल्फों की कसम। आप अंदाजा लगाएं रब की जात का अंदाज कितना सोना है। अपने महबूब के हुस्न को जब अल्लाह करीम ने बयान फरमाया तो रब की जात ने अंदाज कितना सोना अपनाया। मेरे करीम नबी के सहाबा पता क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि हमने नबी पाक की सखावत को देखकर हमने जाना कि अल्लाह कितना सखी होगा। नबी पाक के दर गुजर को देखकर हमने जाना कि रब कितने दर गुजर करने वाला होगा। सहाबा फरमाते हैं हमने नबी पाक के पर्दा पोशी करने को देखकर जाना कि अल्लाह कितना पर्दा पोश होगा। और फरमाते लोगों हमने नबी पाक के हुस्नो जमाल को देखकर जाना कि अल्लाह कितना कोई हसीन होगा, अल्लाह कितना हसीन होगा। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, हसीना जमीला दा, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। रब की जात ने अपने महबूब को सोना ही बनाया है। जरा तवज्जो करनी आपने मेरी तरफ। नबी पाक के सहाबी थे जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा फरमाते हैं कि नबी पाक कोई मौजज़ा लेकर ना भी आते, हुजूर चांद के टुकड़े ना भी करते, हुजूर सूरज को वापस ना भी पलटाते, मेरे करीम नबी पत्थरों को कलमे ना भी पढ़ाते, अल्लाह के महबूब को दरख्तों को वापस ना भी बुलाते। फरमाते रब की जात ने हुजूर को सोना इतना बनाया था, लोगों ने मुस्तफा करीम का चेहरा देखते जाना था और कलमा पढ़ के हुजूर के गुलाम होते जाना था।
कलमा पढ़ के हुजूर के गुलाम होते जाना था। और नबी पाक का हुस्न कैसा है, हुजूर के मिलाद में जो चीज खुल के सामने आई, तवज्जो तवज्जो इधर मेरी तरफ, नबी पाक के मिलाद में जो चीज खुल के सामने आई है वो हुजूर का हुस्न है। नबी पाक का हुस्न, हुजूर का हुस्न खुल के सामने में आया। सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर की अम्मी जान, नबी पाक की अम्मी जान का नाम आया यार, बोलो जरा ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह। आपको पता है नबी पाक की अम्मी जान का मकाम क्या है? हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं, जब लोगों ने नबी पाक के वालिदैन के ईमान का इनकार किया तो फरमाते मैंने ईमान वालिदैन मुस्तफ़ा पर जब किताब लिखी, फरमाते जब नबी पाक के वालिदैन के साथ मैंने मोहब्बत की तो अल्लाह के महबूब ने करम नवाजी ये फरमाई कि मदीने वाले महबूब ने 77 मरतबा अपना दीदार मुझे करवाया। अब तो बोलो यार ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह। इसलिए एक शायर कहने लगा, क्या मुकद्दर तेरे, क्या मुकद्दर तेरे सैयदा आमिना, क्या मुकद्दर तेरे सैयदा आमिना, तेरी गोदी गोदी में खैरुल वरा आ गए, क्या मुकद्दर, सारे मिलके पढ़ो, क्या मुकद्दर तेरे सैयदा आमिना, तेरी गोदी में खैरुल वरा आ गए। बोलो जरा ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह। जो नबी पाक की अम्मी जान के नाम पर सुभान अल्लाह बोले, अल्लाह दुनिया में भी इज्जत अता फरमाए, क़यामत वाले दिन भी अल्लाह इज्जत अता फरमाए। ऊंची आवाज में बोले जरा सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो करिएगा, सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा आप क्या फरमाती हैं? फरमाती जब नबी पाक मेरी गोद के अंदर आए, फरमाती जब सैयदा आमिना फरमाती, ओ भाई तवज्जो करे, इधर मेरी तरफ देखो, इधर देखे मेरी तरफ। सैयदा आमिना फरमाती हैं जब हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे बतने अतहर के अंदर आए तो सैयदा आमिना फरमाती हैं ना मुझे औरतों वाली तकलीफ महसूस होती है, ना मुझे बोझ महसूस होता है, ना मुझे कोई थकावट होती है। सैयदा आमिना फरमाती हैं जब अल्लाह के महबूब की विलादत होती है, जब मेरे करीम नबी दुनिया में तशरीफ लाते हैं, तवज्जो आपने मेरी तरफ करनी है। सैयदा आमिना फरमाती हैं जब बच्चे की विलादत होती है तो बच्चे को खून लगा होता है, बच्चे को गंदगी लगी होती है, बंदे को गलाजत लगी होती है, मगर कुर्बान जाए हुजूर के अनवारो तजल्लियात का आलम ये था, मेरे नबी पाक की नफासत का आलम ये था, अल्लाह के महबूब की पकीज़गी का आलम ये था कि मेरे करीम नबी दुनिया में आते ही अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं, आते ही अल्लाह की बारगाह में क्या करते हैं? सजदा करते हैं। रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद हुजूर के गुलामों को नबी पाक का सदका अल्लाह की जात ने अता फरमाया, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद ओ भाई मेरा तो लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। जब सैयदा आमिना ने नबी पाक के इन हुस्न को, इन अनवारो तजल्लियात को, पकीज़गी को, नफासत को सैयदा आमिना ने बयान किया ना, तवज्जो करिएगा। लोगों ने पूछा अम्मा जी आपने बड़ी सारी बातें बयान की हैं, आप ऐसा करें चंद जुमलों के अंदर हमें बयान करें, चंद जुमलों के अंदर हमें बताएं। तो सैयदा आमिना ने क्या सोना जुमला बोला। आप फरमाने लगी खराजा मिन्नी नूर, फरमाया मुझसे नूर निकला जिसने पूरी कायनात को ढांप लिया है, फरमाया मुझसे नूर निकला जिससे पूरी कायनात रोशन हो गई। और ये बात सुनिए, सुनिए तवज्जो करिए, ये बात सिर्फ सैयदा आमिना ने नहीं बयान फरमाई,
बल्कि नबी पाक के चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप पता क्या फरमाते हैं, जब नबी पाक गज़वा तबूक से आप वापिस तशरीफ लेकर आए तो मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर यासर साहब अल्लाह के महबूब तशरीफ फरमा थे, सहाबा बैठे हुए थे। और कितने सहाबा थे, सुनिए सुनिए तवज्जो करिएगा, 30,000 सहाबा का मजमा। कितने, सारे बोलिए, 30,000 सहाबा का मजमा मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर बैठे हुए हैं। अचानक हजरत अब्बास खड़े हुए और पता खड़े होकर क्या कहने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर इजाजत दें तो आपकी नात ना सुनाऊं मैं। लोग कहते हैं मिलाद कहां पर लिखा, मैंने कहा 30,000 सहाबा ने मदीने वाले महबूब की मौजूदगी में अल्लाह के महबूब का मिलाद मनाया है। हजरत अब्बास खड़े हुए, जो यहाँ मैं बात सुनाना चाहता हूँ, जो इसमें बात में टच करना चाहता हूँ, वो ये बताना चाहता हूँ कि रब की जात ने अपने महबूब को कैसा नूर बनाकर भेजा है। कि सैयदा आमिना क्या फरमाती हैं, हजरत अब्बास क्या फरमाते हैं। हजरत अब्बास खड़े हुए कहने लगे या रसूल अल्लाह, महबूबा जब आपकी विलादत हुई तो आपकी विलादत के वक्त ऐसा नूर निकला कि हुजूर जिससे पूरी कायनात रोशन हो गई। हुजूर ऐसा नूर निकला कि जिससे पूरी कायनात रोशन हो गई। और गुलाम कहने ने उनकी आमद पे खुशियां, उनकी आमद पे खुशियां मनाया करो, उनकी आमद पे खुशियां मनाया करो। मोमिनों महफलों को हाथ इते नाल करके मेरे नाल पढ़ो, उनकी आमद। अल्लाह करे जेना मेरे नाल नबी पाक का जिक्र मिल के करे, अल्लाह दुनिया में भी इज्जत अता फरमाए, अल्लाह आखिरत में भी इज्जत अता फरमाए। मिल के पढ़ो उनकी आमद, उनकी आमद, उनकी आमद, उनकी आमद पे खुशियां मनाया करो। मोमिनों महफलों को सजाया करो, उनकी आमद पे खुशियां मनाया करो, उनकी आमद पे खुशियां मनाया करो। मोमिनों महफलों को सजाया। हजरत अब्बास ने भी इसको बयान फरमाया। और सुने कुर्बान जाएं, एक दिन अल्लाह के महबूब ने हजरत जिब्रील से पूछ लिया, जिब्रील से 24,000 मर्तबा मदीने वाले महबूब की बारगाह में आए हैं। नहीं, आपको सुन के मजा नहीं आया? ओ भाई ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह बोलो। 24,000 मर्तबा, कितनी मर्तबा? 24,000 मर्तबा। ये आपको सुन के मजा नहीं आ रहा? रब की जात ने इतनी शानों वाला महबूब हमें अता फरमाया। 24,000 मर्तबा हुजूर की बारगाह में आए तो एक दिन अल्लाह के महबूब ने पूछ लिया, नबी पाक ने फरमाया जिब्रील तूने पूरी कायनात देखी है, मशरिक देखा, मगरिब देखा, शमाल जनूब देखा। फरमाया जिब्रील बता कोई मेरे जैसा भी देखा है? कोई मेरे जैसा भी देखा है? जिब्रील से पूछा अल्लाह के महबूब ने। अब हजरत जिब्रील का जवाब सुनिएगा। हजरत जिब्रील अर्ज करने लगे सोनिया, मशरिक भी देखा है, मगरिब भी देखा है, शमाल भी देखा है, जनूब भी देखा है। कहने लगे या रसूल अल्लाह पूरी कायनात देखी है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम सोनिया तेरे जैसा सोना कोई देखा ही नहीं है। महबूबा तेरे जैसा सोना नहीं देखा। मैं ना, इधर सुनिएगा सुनिएगा, मैं यासर साहब शमाइल तिरमिज़ी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अल्लाह का करम देखो 3 साल हो गए हर दफा वो मेरे हिस्से में आती है। कैसा मालिक का करम है। 3 साल से मैं शमाइल तिरमिज़ी पढ़ा रहा हूँ और ये वो किताब है जिसमें नबी पाक का हुस्न बयान हुआ है, जिसमें नबी पाक का हुस्न बयान हुआ। जिस दिन मैं शमाइल तिरमिज़ी पढ़ा रहा था उस वक्त जब मैंने ये बातें पढ़ी और बच्चों को पढ़ाई तो मैं खुद हैरान हो गया कि यार देखिए जरा तवज्जो करें, आप जब शमाइल तिरमिज़ी उठाएंगे, आप जब शमाइल तिरमिज़ी को पढ़ेंगे, आप सहाबा का जब अंदाज देखेंगे कि सहाबा सारी जिंदगी मदीने वाले महबूब की हुस्न की बातें करते रहे। कभी सहाबा नबी पाक की वल्लैल जुल्फों की बात करते हैं, सुने सुने जरा तवज्जो करें, कभी नबी पाक की वल्लैल जुल्फों की बात करते हैं, कभी हुजूर अलैहिस्सलाम की मांग की बात करते हैं, कभी नबी पाक
पाक की पेशानी की बात करते हैं, कभी हुजूर अलैहिस्सलाम के आबरू की बात करते हैं, कभी नबी पाक की वल्लैल जुल्फों की बात करते हैं, कभी हुजूर के रुखसारों की बात करते हैं, कभी नबी पाक के मुबारक नाक की बात करते हैं, कभी नबी पाक की दाढ़ी की बात करते हैं, कभी रसूलुल्लाह के अलम नशरा सीने की बात करते हैं, कभी नबी पाक के यदुल्लाह वाले हाथों की बात करते हैं, कभी नबी पाक का चलना बयान करते हैं, कभी हुजूर का बैठना बयान करते हैं, कभी नबी पाक का खाना बयान करते हैं। सुनिए सुनिए जरा तवज्जो करिएगा। एक सहाबी कहने लगे मैंने नबी पाक की दाढ़ी के अंदर सिर्फ 20 बाल देखे हैं। और मैं ये बात पढ़ के सुन के हैरान हो गया कि जब ये बातें पढ़ता है तो बंदे को पता चलता है कि सहाबा जब हुजूर की बारगाह में बैठा करते थे तो मदीने वाले महबूब के जलवे ही देखा करते थे। अब सुने जरा आला हजरत का शौक से जरा सुनिएगा कलाम, जरा ज़ौक़ आपने महसूस करवाना है। आला हजरत ने भी हद कर दी। वो सुने तवज्जो करें, इधर देखो यार, इधर मेरी तरफ देखें इधर। ये एक सूरत नाजिल हुई है ना, अल्लाह करीम ने सूरत मरियम नाजिल फरमाई, तो उसके शुरू में है यासिर साहब कारी साहब है माशाल्लाह, बच्चों को पढ़ाते हैं, काफ हा या ऐन स्वाद, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की जात ने ये फरमाया। आप तर्जमा उठाकर देखें, तमाम मुफस्सिरीन ने यहाँ पर जिस भी मुतरजमीन ने तर्जमा किया, इस जगह पर आकर उन्होंने तर्जमा किया कि इसकी मुराद अल्लाह बेहतर जानता है या अल्लाह का रसूल जानता है। सब ने तर्जमा यही किया, लेकिन बरेली के इमाम आपके विजदान पर कुर्बान जाएं। मेरे आला हजरत फरमाने लगे आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि इसका तर्जमा क्या है। आला हजरत फरमान लगे काफ गैसू काफ गैसू हाँ दहन या अब आंखें ऐन स्वाद, बोलो जरा ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह। काफ गैसू हाथ है या अब आके ऐन साथ, काफ गैसू हाथ है या अब या अब रो आके इंसाद। आला हजरत फरमान लगे काफ हाया ऐन स्वाद, उनका है चेहरा नूर का। है जज्बा का नहीं माशाल्लाह। यासर साहब हमारे बच्चे तैयार हैं, मजा आता है कि नहीं इस मजमे में। दुआ करें अल्लाह इनको बरकत अता फरमाए, इनके इश्क रसूल में अल्लाह और इजाफा फरमाए, अल्लाह इनको दुनिया आखिरत की बरकत अता फरमाए। बोले जरा ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह। कुछ ऐसे हैं जो खामोश बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ अल्लाह करे वो भी बोल पड़े। नुमान साहब अंधेरे का फायदा ना उठाएं, जरा ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। आला हजरत के शेरों पर कुर्बान जाएं, आला हजरत की जात पर कुर्बान जाएं। आला हजरत फरमाने लगे काफ हा या ऐन साद, उनका है चेहरा नूर का और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का।
तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और सुने, अल्लाह की जात ने अपने महबूब को नूर बनाकर भेजा। नबी पाक इतने सोने थे कि रब की जात ने महबूब को क्या बनाया? बोलिए बोलिए, नूर बनाकर भेजा। बुखारी शरीफ की शरह लिखने वाले इमाम अहमद बिन मोहम्मद किसलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप पता क्या फरमाने लगे? सुने, फरमाने लगे जब रब की जात ने अपने महबूब को पैदा फरमाया ना, तो फरमाया महबूब आए जरा अंबिया को देखें। नबी पाक का नूर जब अंबिया को देखने के लिए गया तो अंबिया के नूर को अल्लाह के महबूब के नूर ने ढांप लिया। अब सारे अंबिया, सुने तवज्जो करें, सारे अंबिया रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, मालिक ये किसका नूर है कि जिसने हमारे नूर को ढांपा? तो रब की जात ने पता क्या फरमाया? जरा तवज्जो करिएगा। अल्लाह की जात ने फरमाया, हाजा नूरू मोहम्मद इब्नी अब्दुल्ला, फरमाया ये मेरे महबूब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का नूर है। फरमाया ये मेरे महबूब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का नूर है। यार रब की जात ने कितना सोना महबूब को बनाया। और सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, फरमाती हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर मिस्र के अंदर औरतों ने अपनी उंगलियों को काट लिया था। फरमाती अगर वो मेरे महबूब के जलवे देख लेती तो उंगलियां ना काटती बल्कि अपने कलेजे निकाल कर रख देती। रब की जात ने इतना सोना महबूब को बनाकर भेजा। इतनी शाने अल्लाह की जात ने अपने महबूब को अता फरमाई। और हुजूर अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल का आलम ये है, सुनिएगा जरा तवज्जो करिएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जारी हुस्न का आलम ये था कि आप जिन गलियों से गुजर जाते थे वो गलियां रोशन हो जाया करती थी। लेकिन मदीने वाले महबूब के हुस्न का आलम ये है कि अल्लाह के महबूब जिन गलियों से गुजरते थे लोगों के दिल रोशन हो जाया करते थे। और जरा सुने, सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीका ने भी हुजूर का हुस्न बयान किया है, उन्होंने भी कमाल कर दिया। मेरे करीम नबी के हुस्न का आलम क्या है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर औरतों ने मिस्र के अंदर सिर्फ उंगलियों को काटा है, लेकिन रब की जात ने अपने महबूब को ऐसा हुस्न अता फरमाया है, ऐसे कमालात अता फरमाए हैं, ऐसे अनवारो तजल्लियात अता फरमाए हैं। अगर मेरे नबी उंगली का इशारा करते हैं चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। मेरे नबी उंगली का इशारा करते हैं, चांद के क्या हो जाते हैं? 2 टुकड़े हो जाते हैं। और नबी पाक के बड़े सोने साहबी कुर्बान जाए, साहबा का तो दिल ही नहीं लगता था। अगर घर जाते थे तो फिर दिल करता था नबी पाक के जलवे देखें। और बोलो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह करे आज आप सोएं तो आपको भी हुजूर के जलवे नसीब हो जाए। सहाबा को तो दिल ही नहीं लगता था, उनका दिल करता था कि हर वक्त अल्लाह के महबूब के जलवे देखते रहे, अल्लाह के महबूब के जलवों को देखते रहे। नबी पाक के साहबी हैं जिनका नाम हजरत जाबिर बिन सामुरा, हजरत जाबिर बिन सामुरा, ये नबी पाक के साहबी हैं। फरमाते मेरे दिल के अंदर शौक पैदा हुआ कि मैं नबी पाक के चेहरे नूर की जियारत करके आता हूँ। फरमाते जिस रात में जियारत करने के लिए निकला, फरमाते उस दिन 14वीं रात का चांद भी चमक रहा था। फरमाते उधर मदीने का चांद भी चमक रहा था। कहने लगे मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि आज मैं देखूंगा कि 14वीं रात का चांद ज्यादा सोना है या मदीने का चांद ज्यादा सोना है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, तवज्जो इधर मेरी तरफ करिएगा। हजरत जाबिर फरमाते हैं मैं एक नजर 14वीं रात के चांद की तरफ देखता हूँ, एक नजर मदीने के चांद की तरफ देखता हूँ। फरमाते लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे अंदर से आवाज आई 14वीं रात के चांद के अंदर दाग है, मुस्तफा करीम का चेहरा साफ है। 14वीं रात के चांद के अंदर क्या है? दाग है। मुस्तफा करीम का चेहरा क्या है? साफ है। नबी पाक को रब की जात ने इतना सोना बनाया। और जरा तवज्जो करिएगा, मौला अली शेरे खुदा बोले जरा ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में सुभान। बोले जरा ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह। हजरत अली क्या फरमाते हैं? हजरत अली ने भी नबी पाक के हुस्न को बयान फरमाया। मौला अली शेरे खुदा से किसी ने पूछा ये बताएं हुजूर का चेहरा कैसा था, नबी पाक कैसे सोने थे? तो मौला अली शेरे खुदा फरमाने लगे
लम अरा कबलहू वला बादहू मिसलहू, फरमाते हैं मेरी आंख ने नबी पाक जैसा सोना ना पहले देखा है ना हुजूर जैसा सोना बाद में देखा है। ये नबी पाक के हुस्न का आलम था। जिस जिस बंदे ने नबी पाक के हुस्न को देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम के अनवारो तजल्लियात को देखा, वो कलम उठाने पर मजबूर हो गया। जरा तवज्जो करिएगा, जब शेख सादी हुजूर के हुस्न पर बात करते हैं तो शेख सादी कहते हैं, शेख सादी फरमाते हैं कमाल कर देते हैं नबी पाक के हुस्न पर। वो जब वो बात करते हैं कहते बलगल उलाब कमाल ही कशफत दुजाब जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही। मिलकर सारे बोलिए सल्लु अलैहि व आलिही। पीर मेर अली शाह जब नबी पाक के अनवारो तजल्लियात को देखते हैं, जब हुजूर अलैहिस्सलाम के हुस्नो जमाल को देखते हैं तो पीर मेर अली शाह कलम उठाते हैं। आप फरमाते मुख चंद बदर शाशानी है, मत चमक दी लाट नूरानी है, खाली जुल्फ दे अग मस्तानी है, मकबूर आखी इन मद बरिया सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का। किथे मेहरे अली किथे तेरी सना मुश्ताक किया किथे जा लड़िया। जब मेरे आला हजरत हुजूर के जलवे देखते हैं तो फिर बरेली के इमाम भी कलम उठाते हैं। मेरे आला हजरत फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है, ये गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है ये दुआ नहीं, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं, वो जो महबूब तुझ पर अया नहीं, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मपर मकर जो वहां से हो यही आगे हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। और फरमाने लगे करूँ तेरे नाम पे जा पिदा, करूँ तेरे नाम पे जा पिदा, न बस एक जा तो जहां पिदा तो जहां से भी नहीं जी बना, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। और कहने लगे करूँ मदहे अहले दुबल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। और जब आजम चिश्ती कलम उठाते हैं वो कहते तू मेरा महबूब ना देखा, जिन्हों वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जियो रुख तो निकाब हटावे, तोबा तोबा हुसन सजन्ना, जेड़ा वेखे ओ वेखी जावे, आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर न आवे। और हमारे बुजुर्गों ने तो हमें बताया है कि हमने जब कब्र के अंदर जाना है ना, कब्र में तवज्जो, जब हमने कब्र में जाना है तो हमने उस वक्त भी हुजूर के हुस्न की बात ही करनी। जब फरिश्तों ने कहना ना कि इस मर्दे कलंदर के बारे में क्या कहा करते थे, तो हम उनको हम कहेंगे कि हम दुनिया के अंदर इस महबूब के जिक्र की महफिलें सजा के हम कहा करते थे सरवर कहो के मालिको मौला कहो तुझे सोनिया, सरवर कहो के मालिको मौला कहो तुझे सोनिया। भागे भागे खलील का गुलेबा कहो तुझे सोनिया। बागे खलील का गुलेबा कहो तुझे सोनिया। बागे खलील का गुलेबा कहो तुझे सनम कहो के मालिको मौला कहूँ तुझे। आगे खलील का गुलेबा कहो तुझे सोनिया। बागे खलील
कहो तुझे अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशे अरे जाने जा मैं जाने तजल्ला कहो तुझे सुनिया अरे जाने जा मैं जाने तजल्ला कहो तुझे तेरे तो वस्फ ऐबे तनाई से है बरी शाह में क्या कहो तुझे सोनिया है राहु मेरे शाह में क्या क्या कहो तुझे लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे सोनिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे बोले जरा ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए और ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह बोले। और सुने जरा हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। अल्लाह की जात ने जो मकाम अपने महबूब को अता फरमाया है ना और जो हुस्न अपने महबूब को अता फरमाया है कि मिस्र के अंदर औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखा तो अपनी उंगलियों को काट लिया। लेकिन नबी पाक के हुस्न का आलम यह है आला हजरत फरमाते उधर औरतों ने सिर्फ उंगलियां काटी हैं, इधर जो हुजूर के जलवे देख लेते हैं वो अरब के जो मर्द है वो अपनी गर्दनें हुजूर के कदमों में रख देते हैं। वो हुजूर के कदमों में अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार हैं। और शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी के वालिद साहब फरमाते तवज्जो करिएगा, फरमाते एक रात मैं सोया तो ख्वाब में मदीने वाले महबूब ने अपना दीदार अता फरमा दिया। फरमाते ख्वाब में हुजूर ने अपना दीदार किया और मैंने नबी पाक के जलवे जी भर के देखे, जी भर के मैंने हुजूर को देखा। और फरमाते मैंने उनको इतना देखा इतना देखा इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी दो आंखें थी कितना को देखा जा सकता था। फरमाते नबी पाक के जलवे देखे, हुजूर का दीदार किया। मैंने फिर हुजूर की बारगाह में अर्ज की, मैंने कहा अर्ज की सोनिया मैंने बड़ी किताबें पढ़ी है लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मुझे कहीं मिली नहीं, हुजूर आप मुझे बताएं। नबी पाक ने फरमाया अब्दुल रहीम पूछो क्या बात है। कहने लगे या रसूल अल्लाह पूछना ये चाहता हूँ कि मिस्र के अंदर जब औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखा तो इतनी मदहोश हो गई कि उंगलियां काट ली, उनको पता भी ना चला। लेकिन हुजूर आपको देखकर ऐसा नहीं हुआ, इसकी क्या वजह है? अब सुनिएगा अल्लाह के महबूब फरमाने लगे, फरमाया अब्दुल रहीम रब की जात ने मेरे हुस्न पर अपनी गैरत के 70,000 पर्दे डाले हैं। फरमाया अगर एक पर्दा भी उठ जाए तो मुझे कोई देखने की ताब भी नहीं ला सकता है। यही बेहतर है कि वो पर्दा पोश रहे, यही बेहतर है कि वो पर्दा पोश रहे। अगर वो पर्दा हटा दे तो फिर किसे होश रहे, अगर वो पर्दा हटाए तो फिर किसे होश रहे। रब की जात ने हुजूर को इतना सोना बनाकर भेजा, इतने अनवारो तजल्लियात अता फरमाए कि जो नबी पाक को एक नजर देख लेता था वो कलमा पढ़ के हुजूर का गुलाम हो जाता था। जो हुजूर को देख लेता, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम, सुनिएगा जरा तवज्जो करिएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम आप फरमाते हैं कि मैं यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम था, मुझे
मुझे ना फरमाते मुझे तुरात भी आती थी, इंजील भी आती थी। फरमाते जब हुजूर हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लेकर आए ना, तो कहते मैंने अपने शागिर्दों को, मोहब्बत करने वालों को मैंने इकट्ठा किया। मैंने कहा आओ आज हुजूर से मुनाजरा करने जाते हैं। कहने लगे हुजूर से मुनाजरा करने जाते हैं, और ऐसे सवाल करूंगा नबी पाक को जवाब नहीं आएगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम जब मुनाजरा करने के लिए गए, अल्लाह के महबूब खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। मेरे नबी लोगों को दर्स दे रहे थे कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। नबी पाक ने फरमाया गुलामों के साथ उसने सलूक करो। खुतबा दे रहे थे हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम। अब ये मुनाजरा करने के लिए जाते हैं। जब हुजूर के चेहरे नूर पर नजर पड़ती है, फौरन इनकी जुबान पर कलमा जारी हो जाता है। अब जो साथ में मोहब्बत करने वाले थे, जो शागिर्द थे, जो मुहिब्बीन थे, वो कहने लगे हुजूर आपने तो कहा था कि हम ऐसे सवाल करेंगे उनको जवाब नहीं आएगा। इधर सवाल करना तो बड़ी दूर की बात है, आप कलमा पढ़ के उनके गुलाम हो गए। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम ने एक जुमला फरमाया लोगों इस महबूब का कलमा पढ़ लो, इतना सोना चेहरा किसी झूठे बंदे का हो ही नहीं सकता है। एडा सोना चेहरा किसी झूठे बंदे का हो ही नहीं सकता। इसलिए सिखने तेरी दीद नाल मिलदा करारे, तेरी दीद नाल मिलदा करारे, ते इहो मैं करार मंगया मेरे सोनिया, तू करम कमा दे, तेरे तो तेरा प्यार मंगया मेरे सोनिया, तू करम कमा दे, तेरे तो तेरा प्यार मंगया। मैनू दुनिया दा माल नहीं चाहिदा, मैनू दुनिया दा माल नहीं चाहिदा, बोले जरा ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह। बोले जरा ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह। चले हमारे इब्रार भाई ने एक शेर की फरमाइश की, वो ही पढ़ देते हैं। बोलो ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह। वे माया तेरे वेखने दो, वे माया तेरे वेखने दो, चुक चरखा गली दे विच जाया, वे माया तेरे वेखने दो, चुक चरखा गली दे विच जाया, मैं लोका बाने सूत कतदी, मैं लोका बाने सूत कतदी, तंद तेरिया यादा दा मैं पाया, मैं माया तेरे वेखने दो, वे माया तेरे वेखने दो, चुक चरखा गली दे विच जाया, मैं लोका बाने सूत कतदी, तंद तेरिया यादा दा मैं पाया, मैं माया तेरे वेखने दो। नबी पाक के हुस्न का सदका अल्लाह करीम हमारे आबिद भाई की शादी खाना आबादी फरमाए, इनके अल्लाह ज़वाजी जिंदगी में बरकतें अता फरमाए, इनको अल्लाह करीम नेक साले औलाद भी अता फरमाए, इनके रिज़्क़ में भी बरकतें अता फरमाए।
आप लोग भी तशरीफ़ लेकर आए। अल्लाह करीम आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अभी हमारे इंशाअल्लाह उस्मान भाई, इब्रार भाई सेहरा पढ़ेंगे, आपने सुनना इंशाअल्लाह। वो सेहरा बड़ा प्यारा होगा।